5 साल के बाद श्रीनगर पहुंचे इंजीनियर रशीद, धरती को चूमकर किया सलाम। उमर महबूबा के आरोपों पर लगाया पूर्णविराम। उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट पीडीपी एंड एमसी आर क्राइंग टुडे। नमस्कार, आप देख रहे हो जम्मू न्यूज मिशन। मैं हूं अर्शिया वासुदेव और आपको बड़ी जानकारी दें कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को इंटर्म बेल मिल चुकी है, जिसके चलते कल की तारीख में उनकी रिहाई देखने को मिली और आज वह पहुंच चुके हैं श्रीनगर में। वहीं आपको ये भी बता दें कि श्रीनगर जब वह पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी, धरती को चूमते नजर आए, सलाम करते नजर आए। और जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं और ये सवाल किया जाता है कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला उन पर आरोप लगाते नजर आए, तो उनका ये कहना था कि ये दोनों जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी लड़ाई इन सब से परे हैं और इनसे ज्यादा है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से लोकसभा के चुनावों के दौरान श्रीनगर की जनता ने ये जतला दिया है कि जो दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं वो फीके हैं, उसके बाद हमारी लड़ाई और भी तेज हो गई है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो आत्मसम्मान और गरिमा के साथ शांति चाहिए, ना ही कब्रिस्तान जैसी शांति। वहीं आज उन्होंने एक विशाल रैली को भी संबोधित किया और ये रैली उनकी देखने को मिली उत्तरी कश्मीर के बारामूला में। क्या कुछ कहना था उनका, आइए नजर डालते हैं। साहब, आपने लैंड किया एक मुद्दत के बाद, 5.5 साल के बाद, क्या कहेंगे? ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे सजदा कर रहे हैं सड़क पे। और आप देख सकते हैं इन्होंने जमीन को छुआ यहाँ पे रोड पे, तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ, आप हिम्मत न हारें, सच्चाई हमारे साथ है। Facts are on our side. Nobody on earth beat Narendra Modi, beat Amit Shah साहब, beat anyone. Nobody can suppress our voice. सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम भीख नहीं मांग रहे हैं किसी चीज के लिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसान समझा जाए, इंसानों की तरह जीने दिया जाए। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली न हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, being MP, being MLA, that doesn't matter. Everything comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris have to be protected, preserved, honored. इलेक्शन में क्या रहेगा मिशन? क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार आपको निशाना बना रहे हैं और आपने भी कल उनकी कोई कसर बाकी नहीं रखी। मेहरबानी करके मैं उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिसकी लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। 5.5 साल तक वो कहीं नजर नहीं आए और उसीलिए पार्लियामेंट इलेक्शन में वो सारे हार गए। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जो मेरी लड़ाई है, माई फाइट इज मच मोर बिगर देन व्हाट पीडीपी एंड एमसी आर क्राइंग टुडे। आप मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, उस पर आपका रिएक्शन तो जरूरी चाहिए। आपने 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मुझे उमर साहब के हारने का कोई, उसके लिए कोई खुशी नहीं है, लेकिन इतना है कि जो मोदी जी के नया कश्मीर का नारा है, उसकी सारी हवा नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने निकाल दी। नॉर्थ कश्मीर के लोगों को, पूरे कश्मीर के लोगों को मेरा हेड्स ऑफ, मेरा सलाम। और शायद अगर साउथ कश्मीर से भी हम या कोई और ऐसी ही आवाज आती तो शायद उससे भी बड़ा फैसला आता है, या सेंट्रल कश्मीर से। कश्मीर का चप्पा चप्पा कुर्बानियों का मुजस्समा है। हम मोदी जी से कहते हैं, हमसे ज्यादा अमन की जरूरत किसी और को नहीं है, बट पीस विल कम एट आवर कंडीशंस, नॉट ऑन योर कंडीशंस। वी डोंट वांट पीस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, वी वांट अ पीस ऑन अ डिग्निटी। शुक्रिया आपका।